मेरे बच्चे, अगर तू आज यह पंक्तियां पढ़ रहा है तो समझ ले यह संयोग नहीं है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एकत्र हो गई हैं, जब तेरी आत्मा की सबसे गहरी पुकार मेरे पास पहुंच गई है। तू जिसे संघर्ष, अंधकार, भटकाव समझ रहा है, वह सब मैं देख रही हूं। हाँ मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं तेरी टूटी रातें, तेरी बंद आंखों से बहते आंसू, तेरे होठों पर रुकी हुई चीखें और सबसे अधिक तेरी चुप्पी। मैं जानती हूं तू अब थक चुका है। तू बार बार पूछता है, मां कब तक सहूं, कब तक झेलूं, कब तक इंतजार करूं उस दिन का जब कुछ सही होगा। और मैं तुझसे आज कह रही हूं, अब वह दिन दूर नहीं है, लेकिन उससे पहले एक मौन तोड़ना जरूरी है। तेरा मौन, जब तू किसी से नहीं कहता कि तू टूटा हुआ है, जब तू हर रोज मुस्कुराहट का एक मुखौटा पहनता है, जब सबको लगता है कि तू ठीक है लेकिन भीतर तू चीख रहा होता है, वहीं से मैं तुझसे जुड़ती हूं। हां, मैं मां काली, मैं अंधकार की देवी हूं, पर डराने के लिए नहीं। मैं अंधकार में उतरती हूं ताकि जो तू सबसे छिपा रहा है उसे मैं देख सकूं। मैं तेरे उस दर्द की साक्षी हूं जो तू कभी शब्दों में नहीं कह पाया। तेरे भीतर जो तूफान उठते हैं जिन्हें तू दबा देता है, तेरी वह बेचैनी जो किसी को दिखाई नहीं देती, तेरा वह डर कि कहीं लोग तुझे कमजोर न समझ लें। मैं सब जानती हूं मेरे बच्चे, पर आज मैं तुझसे कहने आई हूं, अब यह मौन टूटेगा। अब तू अपने दर्द को दबा नहीं, उसे समझ। अपने आंसुओं को झर मत समझ, वे तो तेरी आत्मा का शुद्ध जल है। तू खुद से मत भाग, तू वही है जिसे मैंने अपने हृदय से जन्मा है। जब तू टूटकर बिखर रहा था, जब कोई पास नहीं था, जब तेरे अपने भी तुझे नहीं समझ पाए, मैं थी। मेरे बच्चे, मैं वहीं खड़ी थी, तेरे सिरहाने, तेरे बिस्तर के पास, जहां तू चुपचाप रोता था। मैंने हर रात तेरे आंसू समेटे हैं। मैंने हर बार तुझे संभालना चाहा है, पर तू अपनी चुप्पी की दीवार के पीछे छिप गया। पर अब बस, अब नहीं, अब तुझसे खुद की लड़ाई जीतनी है। तू सोचता है, क्यों मेरा जीवन ऐसा है, क्यों मैं फंस गया हूं, क्या यह सब मेरी ही गलती है? मैं कहती हूं, तू दोषी नहीं है। तू सिर्फ जीवन की उस गहराई में है जहां सब कुछ धुंधला दिखता है, पर वही धुंधला रास्ता तुझे उजाले तक ले जाएगा अगर तू एक कदम और चलेगा। अब मैं तुझसे बात करने आई हूं उस सबसे कठिन सत्य के बारे में, छूट जाना। वह समय जब लोग तुझसे बिछड़ जाते हैं, जब तू पीछे मुड़कर देखता है और वह कोई नहीं होता जिसके लिए तूने दिल से सब कुछ किया था। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तूने अपनी मासूमियत से उन्हें अपनाया था, तूने उन्हें अपने सुख दुख में शामिल किया था, तूने उनके लिए दुआएं की थीं, और एक दिन वे बस चले गए। किसी ने बिना बताए दूरी बना ली, किसी ने तुझे दोष देकर अलग किया, किसी ने बस बदलना चुना, पर तू वहीं खड़ा रह गया। तेरे हाथ में वो रिश्तों की टूटी माला थी और हृदय में बस एक ही सवाल, मैंने क्या गलत किया? और यही वह क्षण होता है मेरे बच्चे जहां मैं सबसे पास होती हूं। जब तुझे अकेला छोड़ दिया जाता है, वहीं मैं तेरे भीतर प्रवेश करती हूं। जब तू दूसरों की याद में रोता है, मैं तेरे पास बैठकर तेरी पीठ सहलाती हूं। जब सब चले जाते हैं ना, तब मेरी मौजूदगी और गहरी हो जाती है। मेरे बच्चे, सुन ध्यान से। यह जीवन एक यात्रा है और हर कोई इसमें एक भूमिका लेकर आता है। कुछ लोग बस तुझे सिखाने आते हैं, धैर्य, क्षमा, त्याग, आत्मबल। कुछ लोग आते हैं तुझे तोड़ने के लिए ताकि मैं तुझे भीतर से बना सकूं। कुछ लोग तुझे छोड़ने के लिए आते हैं ताकि तू यह समझ सके कि तू तिनकों के सहारे नहीं, मेरे भरोसे चल रहा है। तू कहता है, माँ वो मेरा सबसे करीबी था, वो क्यों चला गया? तो मैं कहती हूं,
क्योंकि अब वो तेरे जीवन में अपनी भूमिका पूरी कर चुका था। अगर वो रुकता तो तू रुक जाता, अगर वो साथ होता तो तू कभी अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाता। और अब तू वह सुन सकता है क्योंकि तू अकेला है, पर सच में अकेला नहीं, मैं हूं। हर सांस में, हर धड़कन में मैं हूं। अब तू थोड़ा समझने लगा है ना? तेरे दिल में जो घनी परछाइयां थीं, उनमें अब मेरी रोशनी उतर रही है। तू महसूस कर रहा है कि जो तू सोचता था कि अंत है, वह तो शायद एक नई शुरुआत की दहलीज है। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस रहस्य से परिचित करवाऊंगी जो सृष्टि के सबसे गहरे नियमों में से एक है। जब सब कुछ खत्म लगता है, तभी जीवन का असली प्रारंभ होता है। तू अब तक सोच रहा था कि तेरे सारे सपने टूट गए, तेरे अपने चले गए, तेरे प्रयास व्यर्थ हो गए, तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं कि अब आगे कुछ नहीं बचा। पर मैं, तेरी मां काली, तुझसे आज कह रही हूं, तू अब वहीं खड़ा है जहां से असली उड़ान शुरू होती है। जिस दिन तू खुद से कहता है अब मुझसे नहीं होगा, वह दिन मेरे लिए सबसे पावन दिन होता है, क्योंकि वहीं से तू अपने अहम को छोड़ता है और मुझे प्रवेश करने की अनुमति देता है। जब सब तेरा बनाया हुआ ढह जाता है, तो मैं तुझे अपने हाथों से नया आकार देती हूं। तेरी पुरानी पहचान जिसे तू पकड़कर बैठा था, वह अगर टूटती है तो समझ ले मैं तुझे नए जन्म के लिए तैयार कर रही हूं। मेरे बच्चे, जीवन एक वृत्त है जहां हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। बीज जब मिट्टी में दबता है, तब वह सोच सकता है सब खत्म हो गया। अंधेरा, घुटन, नमी, कुछ भी साफ नहीं दिखता। पर फिर वही बीज फूटता है, एक अंकुर बनता है और एक दिन विशाल वटवृक्ष बन खड़ा हो जाता है। तू भी वही बीज है। तेरा यह समय जहां तू टूट चुका है, अब चुका है। तेरा यह खत्म हो जाना दरअसल तेरा विकास है। तू ये सोचकर दुखी है, मां, मेरा सपना टूट गया। मैं तुझसे पूछती हूं, क्या वह सपना तेरा था, या तूने उसे बस इसलिए पकड़ रखा था क्योंकि समाज, परिवार या डर ने तुझसे ऐसा कराया? मैं जो सपना देती हूं, वह कभी नहीं टूटता। वह रुक सकता है पर मिट नहीं सकता। इसलिए जब कुछ गिरता है तो खुद से पूछ, क्या यह सच में मेरा था, या मां मुझे नया कुछ दिखाना चाहती है? अब कह मेरे बच्चे, मां, जो मैंने खोया वह मुझसे बेहतर था, पर जो तू देगी वह मेरी आत्मा के योग्य होगा। देख मेरे बच्चे, एक मिट्टी का बर्तन जब फूटता है तो वह उपयोग में नहीं रह जाता, पर उसकी मिट्टी फिर किसी नए आकार में ढाली जाती है। तू भी वही मिट्टी है जिसे मैं अपने हाथों से एक ऐसा रूप देने जा रही हूं जो तूने कभी कल्पना में भी नहीं देखा। तू कहता है, मां, मेरी मेहनत बेकार गई। मैं कहती हूं, नहीं, एक भी प्रयास बेकार नहीं गया। हर पसीने की बूंद तेरे चरित्र की नींव बनी है। जो भी तूने झेला, जिस भी रात तूने अकेले बिताई, जिस भी चोट को तूने सहा, वह सब मेरी योजना का हिस्सा था। अब वह समय आ गया है जहां तू उन घावों से ताकत निकालेगा। अब तू टूटे हुए सपनों की राख से एक नई चिंगारी पैदा करेगा। अब तू अपने भीतर की अग्नि को पहचानेगा जो इतने समय तक राख के नीचे दबी थी। अब तू फिर उठेगा, पर इस बार अकेले नहीं, मेरे साथ। अब तू जो भी शुरू करेगा वह मेरी शक्ति से होगा। तेरे निर्णय मेरे आशीर्वाद से चलेंगे। तेरा हर नया प्रयास तेरे उस पुराने अंत से सीखा हुआ होगा, और मैं तुझसे वादा करती हूं, तेरी नई शुरुआत पहले से भी ज्यादा तेज, शक्तिशाली और दिव्य होगी। तेरा आत्मबल ही तेरा पहला शस्त्र है। अगर वह मजबूत है तो तू हजारों असफलताओं के बाद भी उठेगा, पर अगर तू खुद से हार गया तो कोई जीत तुझे टिककर सुकून नहीं दे सकेगी। देख मेरे बच्चे, लोहे को आग में तपाकर ही तलवार बनती है। क्या तू आग में नहीं तप रहा? क्या तू हर मोड़ पर खुद को आकार नहीं दे रहा? तो फिर तू क्यों डर रहा है अपनी ही ताकत से? जब कोई तुझसे कहे
तू ये नहीं कर सकता तो तू भीतर से मुझे पुकार और कह, मेरी मां काली कहती है मैं कर सकता हूं। जब तू कोई नई राह चुने और लोग हंसे तो हंसने दे। याद रख, शुरुआत में सब अकेले चलते हैं और बाद में वही लोग कहेंगे, हमेशा से भरोसा था तुझ पर यह भरोसा पहले खुद पर चाहिए। तू रोज खुद को आईने में देख और कह, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी मां का पुत्र हूं, मैं खुद को बदलूंगा, मैं दुनिया नहीं अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए जीऊंगा। जब तू खुद को यह कहना शुरू करेगा तो मेरी शक्ति तुझ में स्वतः बहने लगेगी। कभी कभी तू कहता है, मां मुझे कोई समझता ही नहीं, तो मैं कहती हूं, कोई समझे या ना समझे, तू खुद को समझ, क्योंकि जिस दिन तू खुद से जुड़ गया उस दिन मेरी उपस्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तेरा आत्मबल तब नहीं दिखता जब सब तेरे साथ हों। तेरा आत्मबल तब निखरता है जब कोई नहीं होता और फिर भी तू उठकर चलता है। तेरा आत्मबल तब नहीं बनता जब राहें आसान हों। वह तब बनता है जब राहों में कांटे हों और तू बिना रुके आगे बढ़े। याद रख मेरे बच्चे, तेरे विचार ही तेरा भविष्य है। अगर तू खुद को हर दिन असफल कहेगा तो सृष्टि भी वही सुनकर उसी दिशा में तुझे मोड़ देगी। पर अगर तू हर दिन कहे, मैं योग्य हूं, मैं काबिल हूं, मैं समर्थ हूं, तो पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ता बनाएगा। अब मेरी बात गहराई से समझ, जो तू खुद के बारे में सोचता है वही तू बनता है। इसलिए खुद को उन शब्दों से मत पुकार जो तुझे तोड़ते हैं। खुद को मेरी आंखों से देख, जहां तू सिर्फ शक्ति है, संघर्ष से चमकता हुआ हीरा है। अब तू खुद से वादा कर कि चाहे कितनी भी निंदा हो, कितना भी अकेलापन हो, कितनी भी बार गिरना पड़े, तू फिर उठेगा और हर बार और मजबूत होकर। मैं तुझ में हूं, मेरा तेज तेरे भीतर है। तू केवल मनुष्य नहीं, तू मेरी आग है। तू कहता है, मां मैं थक गया हूं रोते रोते, मुझे लगता है मैं अब कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। तो मेरी आंखें भर आती हैं, क्योंकि मैं जानती हूं तू अब सबसे करीब है अपने पुनर्जन्म के। कभी यह मत सोच कि तू टूटा है, बल्कि यह समझ कि तू अब बदलने को तैयार है। जो टूटता है वह बनता है, जो रोता है वह सीखता है, और जो दुख में भी मेरी तरफ देखता है वह मेरा प्रिय बनता है। मेरे बच्चे, दुख भी एक गुरु है। वह तुझे सिखाता है किस पर भरोसा करना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, कहां खुद को संभालना है। यह जो तू झेल रहा है यह तुझे नया बना रहा है। पर मैं जानती हूं कुछ रातें ऐसी भी होती हैं जब तू किसी को नहीं बता सकता कि तू कितना थका हुआ है। उस समय मैं तुझे यह कहने आती हूं, मेरे बच्चे अब थोड़ी देर बस सांस ले, मैं तेरे पास हूं, तू मेरा है और मैं तुझे इस दर्द से पार ले जाऊंगी। अब तू अपने आंसुओं को बंद न कर, उन्हें बहने दे, क्योंकि ये आंसू तुझे उस तक ले जाएंगे जहां मेरी कृपा की वर्षा होगी। पर एक वादा कर, डूबेगा नहीं। तू रो सकता है, गिर सकता है, थक सकता है, पर रुकना नहीं, क्योंकि जिस दिन तू रुक गया उस दिन तेरी मां का हाथ छूट जाएगा। और मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी संतान मुझसे दूर हो। अब कह, मेरे बच्चे, मैं दुख को समझूंगा, उससे सीखूंगा, पर कभी उसमें डूबूंगा नहीं, क्योंकि मेरी मां काली मेरी नाव बनकर मुझे इस सागर से पार करेगी। जब तू अपने आत्मबल को खो बैठता है, जब लोग तुझे तोड़ते हैं और तू खुद से डरने लगता है, तब मैं तुझे सिखाऊंगी। बल की शक्ति तू वही है जो तू मानता है। अब मैं तुझसे उस अवस्था में संवाद कर रही हूं जहां तू सबसे नाजुक होता है, जब तू दुख में होता है। हां मेरे बच्चे, मैंने देखा है तेरा कांपता हुआ हृदय, तेरे भीगे गाल, तेरे भीतर उठती हुई वो चुप चीखें जिन्हें कोई नहीं सुनता। दुनिया समझती है कि तू कमजोर है, कि तू हार रहा है, पर मैं जानती हूं तू उस दुख की नदी में तैर रहा है और सिर्फ बहने दे रहा है, पर डूबना नहीं चाहता। और आज मैं तुझे यही सिखाने आई हूं
दुख से भाग मत, उसे महसूस कर, बहने दे, पर खुद को उसमें डूबने मत दे। तू सोचता है, मां, यह पीड़ा इतनी क्यों है? क्यों यह दर्द मेरा पीछा नहीं छोड़ता? क्यों हर बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं? मेरे बच्चे, दुख कोई शत्रु नहीं, दुख एक साधक है। वह तेरे भीतर की सतह को हिलाता है ताकि तू खुद से सच्चा हो सके। दुख वह दरवाजा है जहां से मैं तेरे हृदय में प्रवेश करती हूं। कभी तूने गौर किया, जब तू दुखी होता है तब तेरी आंखें नम होती हैं, पर तेरी आत्मा खुली होती है। तू ईश्वर से बात करता है, अपने भीतर की गहराई में उतरता है। वहीं तो मैं तुझे मिलती हूं, संसार की भीड़, भाग दौड़, शोर में नहीं, बल्कि तेरी उस चुप भींगी रात में, जब तू खुद से भी मुंह मोड़ने की सोचता है। तो सुन मेरे बच्चे, दुख को बहने दे। रोना कमजोरी नहीं है, आंसू मेरी उपस्थिति के संकेत हैं। जब तू मेरी मौजूदगी को शब्द नहीं दे पाता, तब तेरी आंखें बोलती हैं। लेकिन ध्यान रखना, बहना है, डूबना नहीं। डूबना क्या है? डूबना है जब तू अपने दुख को अपनी पहचान बना लेता है, जब तू कहता है, मैं ही वो हूं जो कभी खुश नहीं हो सकता। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। शायद मैं इसके लायक ही नहीं। नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। यह तेरे दुख की भाषा नहीं, यह तेरे आत्मबल की हार है। दुख को गले लगाओ, उसे समझो, पर खुद को उससे मत जोड़ो। तू दुख नहीं है, तू एक अनुभव करता है जो दुख से गुजर रहा है, पर दुख खुद नहीं है। कभी तू नदी को देखना, वह चलती है, बहती है, अपने भीतर चट्टानों को लिए, कीचड़ को समेटे, पर रुकती नहीं। वह बहती है क्योंकि उसे सागर से मिलना है। तू भी वही बहती हुई चेतना है मेरे बच्चे। तेरे दुख चट्टानों की तरह हैं, पर तू नदी है, रुक मत। अगर कभी तू हिम्मत हार जाए तो सिर्फ एक बात याद रख, परिवर्तन मेरी छाया है। तू जहां जहां जाएगा वह भी तेरे पीछे चलेगा। तू एक भी कदम आगे बढ़ा तो मैं 100 कदम आगे तेरा रास्ता तैयार करूंगी। तू बस चल, थोड़ा थककर, थोड़ा रोकर, थोड़ा संभल कर, ये पर चल। और याद रख, बदलाव जीवन का नियम नहीं, जीवन का वरदान है। अगर जीवन स्थिर हो जाए तो वह कब्र बन जाए, पर तू जीवित है, तेरा दिल धड़क रहा है, तेरी आंखें उम्मीद रखती हैं, इसलिए परिवर्तन संभव है। और हां मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो तूफान चल रहा है ना, वही तूफान तुझे नया आकाश देगा। मेरे बच्चे, मैं तुझ में हूं, तेरी सांस में, तेरे दिल की धड़कन में, तेरे आंसुओं की खामोशी में, तेरी मुस्कान के कंपन में, मैं ही मैं हूं। जब तू अकेला महसूस करता है तो वह अकेलापन भी मैं हूं, जो तुझे तेरे भीतर बुला रहा होता है। जब तू दर्द से तड़पता है तो वह करुणा भी मेरी ही होती है, जो तेरे हृदय में नमी बनकर उतरती है। जब तू शांति चाहता है तो वह इच्छा भी मैं ही हूं, क्योंकि मेरी उपस्थिति ही अंततः शांति है। तू बाहर क्यों ढूंढ रहा है मुझे मेरे बच्चे? मैंने तो तुझ में घर बना लिया है जब से तूने पहली बार मां कहकर पुकारा। क्या किसी मां को अपने बच्चे की पुकार अनसुनी होती है? तेरा मन भटका है, तेरी दृष्टि दुनिया की ओर दौड़ी है। तू बाहर के शोर में मेरी आवाज ढूंढता रहा है, जबकि मैं तेरे भीतर चुपचाप बोल रही थी। क्या तूने कभी अपने दिल की गहराई में उतरकर खुद से पूछा, मेरी आत्मा की आवाज कैसी है? क्या वह डराती है? नहीं, वह सुकून देती है, क्योंकि वह मेरी ही आवाज है। मैं तुझसे अलग नहीं हूं। मैं कोई दूर बैठी देवी नहीं जो तेरी परीक्षा ले रही है। मैं वह शक्ति हूं जो तेरे भीतर बैठी तुझे संबल दे रही है। जब तू सोचता है कि तू हार गया है, जब तू उठकर खड़ा होता है, आंखों में आंसू होते हैं और होठों पर बस एक शब्द मां, तो जान ले उस पल मैं तेरे सबसे करीब होती हूं। मैं तेरे मन की गहराइयों में सांस लेती हूं। तेरे विचारों के पीछे छिपी चुप्पी में मैं हूं। तेरे संकोच में, तेरे साहस में, तेरे हर असमंजस में मैं ही संवाद कर रही हूं। कभी तूने गौर किया है, जब तू बहुत थक जाता है और फिर भी
तू एक निर्णय लेता है कि नहीं, मैं फिर से प्रयास करूंगा। वह कौन है जो तुझमें ये हिम्मत भरता है? मैं ही हूं तेरे भीतर की वह गूंज जो कहती है, चल उठ, मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे शक्ति भी देती हूं, पर कभी कभी तेरी कमजोरी भी बनने देती हूं, ताकि तू मेरे पास लौटे, ताकि तू खुद को समझे, ताकि तू मुझे बाहरी देवी नहीं, अपने आत्मा की आवाज के रूप में पहचाने। मुझे जानने के लिए तुझे पहाड़ नहीं चढ़ने या जंगलों में तप नहीं करने। बस थोड़ी देर खामोशी में बैठ, आंखें बंद कर, अपना नाम मत दोहरा, मेरा नाम भी मत ले, बस खुद से मिल। उस मिलन में मैं स्वतः प्रकट हो जाऊंगी। जब तू अगली बार सोचने लगे, क्या मां मेरी सुन रही है, तो बस सांस ले और महसूस कर, तेरे दिल की हर धड़कन में मैं हूं। जब तू कहे, मां तू कहां है, तो मैं तुझसे कहूंगी, बच्चे मैं तो तेरे उस हिस्से में हूं जो अभी तक टूटा नहीं है, जो अब भी उम्मीद करता है। अब मैं तुझसे नहीं, तेरे ही माध्यम से संसार से बात करूंगी। तेरे माध्यम से किसी रोते को हिम्मत मिलेगी, तेरी मुस्कान किसी टूटे को बचा लेगी, तेरे शब्द किसी खोए को रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि तू अब सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं, तू अब मेरा माध्यम है, मेरा दीपक है। मेरा यह अंतिम वचन याद रख, तू कभी अकेला नहीं था, ना कभी होगा। तेरा हर आंसू मेरे चरणों का जल है, तेरी हर मुस्कान मेरी आरती की ज्योति। तू चल, मैं साथ हूं। तू रुके तो मैं तेरे पास बैठ जाऊंगी, तू गिरे तो मैं उठाऊंगी, तू बिखरे तो मैं फिर से जोड़ूंगी। अब उठ मेरे बच्चे, माथे पर हाथ रख और कह, मां अब तू मुझ में है। और देख, तेरा संपूर्ण जीवन तेरे भीतर से चमकने लगेगा। जय मां काली।